प्रभु की महिमा हो। प्रभु हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, हम मनुष्य सोचते हैं, विचार करते हैं कि मेरे साथ ये हो वो हो ना। कई लोग सोचते हैं मेरे साथ एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो। हम सब सोचते हैं हमारे साथ अच्छाई हो। मेरे प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? यूहन्ना 3 अध्याय का 27 पद में, गॉस्पेल सुसमाचार का किताब यूहन्ना 3 अध्याय का 27 पद में कहता है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। स्वर्ग पिता जब तक स्वर्ग से आप और हमको नहीं देते मेरे प्रिय, हम कुछ नहीं मिलता है। आज हम सोचते हैं मेरे पास में ये है वो है, मेरा बलबूते में नहीं। आपका गलत फहमी, हम गलत फहमी में जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रियो। स्वर्ग पिता का दिया हुआ एक आशीष है जो आप और हमारे लिए। इसलिए मनुष्य ऐसा ना सोचे कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है मेरा बल बुद्धि के अनुसार हुआ है या मेरा ज्ञान बुद्धि के अनुसार हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, वो स्वर्ग पिता का दिया हुआ एक गिफ्ट है आपके लिए, एक दान है आपके लिए, एक आशीष है आपके लिए, हमारे लिए। इसलिए मनुष्य धन्यवादी बनना जरूरी है प्रभु के प्रति। प्रभु को हम धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बनना जरूरी है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? भूल जाते हैं मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और अपने विचार सोच में अपने हिसाब से हम चलने फिरने लगते हैं, है ना। और हम सोचते हैं, गलत फहमी में रहते हैं कि सब कुछ मैंने किया है। नहीं मेरे प्रियो, वो देने वाला आप और हमको हमारे खत्तों में, हमारे मस्तक, हमारे ज्ञान और बुद्धि में वो ज्ञान देने के कारण आज आप और हमारे पास हैं। इसलिए हम कभी नहीं भूलना है प्रभु के अनुग्रह और प्रेम क्यों। हम हमेशा प्रभु को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बनना है। और एक वचन हम यहां पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, योना 2 अध्याय का 8 पद। योना 2 अध्याय का 8 पद क्या कहता है? जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। अगर आप और हम इस धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाएंगे तो मेरे प्रिय, आप और हम अपना करुणा निधान परमेश्वर को भूल जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दी जाए वो कुछ नहीं पा सकता। आज आप और हमारे पास, आप और हमारे हाथ में जो कुछ भी हो प्रभु का दिया हुआ आशीष है, उसको हम धन्यवाद के साथ हमेशा प्रभु को स्मरण करना जरूरी है मेरे प्रियो। आप एक अच्छा नौकरी करते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का बड़ा आशीष है वो। अच्छा, आप एक कमाने वाले व्यक्ति हो, प्रभु का बड़ा आशीष है। आप अच्छा एक व्यापार करते हो, प्रभु का बड़ा आशीष है। आपको अच्छा जीवन साथी मिला हो, प्रभु का बड़ा आशीष है। आपको अच्छा बेटा बेटी मिला हो, प्रभु का बड़ा आशीष है। हर बात में प्रभु को धन्यवाद होना जरूरी है। योना कहता है यहां पर, योना का वचन कहता है, अगर जो कोई व्यर्थ वस्तुओं पर अगर मन लगाएगा मेरे प्रियो, अपना करुणा निधान को भूल जाएगा। करुणा निधान को छोड़ देते हैं वो। आज आप और हमारे बनाने वाले प्रभु को आप और हम हमेशा स्मरण करने के लिए जो भी धोखे का व्यर्थ वस्तु, उसको उसकी ओर हमें मन लगाना नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम इस संसार की वस्तुओं पर, संसार की बातों पर मन लगाकर बैठेंगे, हम अपने करुणा निधान को भूल जाएंगे। जो वहां से जो हमें आप और हमको देने वाला प्रभु है, जो अपना स्वर्गीय द्वार को खोलकर आप और हमारे जीवन में बड़ा आशीष को देता है, उस परमेश्वर को आप और हम भूल जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु का वचन कहता है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग द्वार खोलकर ना दिया जाए वो कुछ नहीं पा सकता है। इसलिए आज जो कुछ भी आप और हमारे पास में है उसके लिए हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना है। हम कभी नहीं सोचना है कि ये मैंने किया है। मैं शब्द बहुत ही भयानक है। लूसीफर ने सोचा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। जब मैं वाला शब्द उसका मन में आया, घमंड आ गया, और घमंड को परमेश्वर नफरत करता है। स्वर्ग से ही इस घमंड को परमेश्वर ने लात मार के इस धरती पर गिराया। तो हम मनुष्य क्या, हम क्यों घमंड करें, है ना? हम है ही क्या? हम मनुष्य कर ही क्या सकते? अभी इन द सेकेंड में, क्षण भर में ही आप और हमारे जीवन में क्या होगा आप और हमको मालूम नहीं है।
तो मिनट के बाद या घंटे के बाद या आने वाले कल में क्या होगा आप और हमको कैसे मालूम? कुछ भी मालूम नहीं मेरे प्रिय हम अपने जीवन के बारे में। लेकिन हाँ, एक है जो आप और हमारा गया कल को और आज को और आने वाले कल को जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना जरूरी है। और एक वचन में हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। हम देखेंगे याकूब 1 अध्याय का 16 से हम पढ़ेंगे, 16, 17 और 18 पद को भी। 1 अध्याय का 16, 17, 18। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। फिर से हमें यहां पर बाइबल क्या कहता है? धोखा ना खाओ। अगर आप और हम सोच रहे हैं कि जो कुछ भी आज आप और हमारे साथ में है, हमारे हाथ में है, वो मेरा बलबूती है, मैंने अपने हिसाब से इसको प्राप्त किया है, तो मेरे प्रिय आप और हम धोखे में हैं। इसलिए याकूब यहां पर हमें कह रहा है कि धोखे में हो अगर आप और हम ऐसा सोचते हैं तो। क्योंकि 17 पद कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कहां से? ऊपर। ऊपर क्या है मेरे प्रियो? ऊपर स्वर्ग है। ऊपर क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। अगर आप कमी घटी में जीवन बिता रहे हैं, अगर आपके पास कमी घटी है, अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन में ये वो, तो मेरे प्रियो ऊपर देखना शुरू करें, नीचे नहीं। क्योंकि नीचे की चीज हमें धोखे में लेकर जाता है। लेकिन जब आप और हम ऊपर देखते हैं, ऊपर ताकते हैं मेरे प्रियो, वहां से आशीष आने लगता है। प्रभु आशीष देने लगता है, अपना आशीष को बरसाने लगता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आप और हमें क्या करना है? ऊपर की ओर हमेशा ताकना है। जब भी कमी घटी होगा, प्रभु को बोलना है, लो पिता मेरे कमी घटी को पूरा करे, मेरी कमजोरी को अब ले ले प्रभु, मुझे सामर्थ दे। मेरे बीमार को प्रभु अब ले ले, मुझे चंगाई दे। ऊपर की ओर हम ताकने वाला होना है मेरे प्रियो, क्योंकि ऊपर से ही अच्छा वरदान, अच्छी चीज दिया जाता है। और क्या कहता है प्रभु को वचन में यहां पर? ऊपर से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान। 2 बातें यहां पर कह रहा है मेरे प्रियो। एक है अच्छा वरदान और दूसरा है उत्तम दान। कहां से आता है ये दोनों चीजें? ऊपर से आता है मेरे प्रियो। आज हम क्यों दुनिया में ढूंढ रहे? नहीं, हम अगर दुनिया में ढूंढ रहे तो वहां से हमें मन फिराना है। हम ऊपर देखने वाले बनना है मेरे प्रियो। हम विश्वास से हमेशा ऊपर देखने वाले बनना है, क्योंकि दुनिया की बातें आप और हमको खींचेगा नीचे की ओर। जब आप और हम प्रभु ऊपर की ओर देखेंगे, प्रभु हमें ऊंचा करेगा, हमें उठाएगा। इस नीचे वाली बातों में, कमजोरी में, निर्बल में आप और हमको रहने नहीं देगा, लेकिन आप और हमको ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। इसीलिए आप और हम ऊपर ताकने वाला विश्वासी होना है, क्योंकि जब आप और हम ऊपर ताकते हैं, वहां से प्रभु आप और हमारे लिए अच्छा वरदान और उत्तम दान स्वर्ग से, स्वर्ग के द्वार को खोलकर आप और हमारे लिए बरसाता है। इसलिए बाइबल कहता है वो सारा चीज ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता कौन है मेरे प्रियो? ज्योति कौन है मेरे प्रियजनों? देखिए, ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और ज्योतियों का पिता कौन है मेरे प्रियो? ज्योतियों का पिता परमेश्वर है। और परमेश्वर की ओर से आप और हमारे जीवन में हमारी कमी घटी को पूरा किया जाता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आप और हम क्या करना है? ज्योतियों के पिता की ओर से और हमें ताकना है, ओ प्रभु हमारी कमी घटी को पूरा करें, हमारा कमी घटी को पूरा करें मेरे प्रियो। ऊपर हम ताकने वाला बने। जब ऊपर से, स्वर्ग से आप और हमारे लिए देता है, जो चीज आपके लिए मेरे प्रिय वो आपके पास ही पहुंचेगा। जो चीज आपके लिए है मेरे प्रियजनों, वो आपका पास पहुंचेगा। वहां का जो भी डिलीवरी होता है वो रॉन्ग एड्रेस में नहीं जाता है मेरे प्रिय कभी भी। आज दुनिया में, संसार में कई बार आप कुछ चीज मंगाते हैं, है ना, दरवाजा लोग खटखटाते हैं, गलत एड्रेस, गलत डिलीवरी पहुंच जाता है मेरे प्रियो। कई बार धोखा हो जाता है दुनिया की बातों में। लेकिन वहां का जो डिलीवरी है
जो कुछ भी प्रभु आप और हमारे लिए सप्लाई करता है वो आपका ही दर्द बजाने आएगा, आपका ही बरना में आएगा मेरे प्रियजनों। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, अदल बदल नहीं है। इसलिए बाइबल क्या कहता है, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना उसमें कोई भी अदल बदल का कारण, कोई भी अदल बदल करने वाला। देखिए अदल बदल करने के लिए कौन, यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं। अदल बदल, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। आज मेरे प्रिय, अगर आप और हम सोचते हैं कि आप और हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरा बल बुद्धि है, मेरे विचार के अनुसार है, तो मेरे प्रियजनों ओरिजिनली जो है ना वो आपके हाथ में नहीं है, आप डुप्लीकेट में हैं, या डुप्लीकेट चीजों को लेकर आप खुश हो रहे हैं मेरे प्रिय। नहीं, शैतान हमेशा अदल बदल करने के लिए तैयार है, दो तरफ करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। ओरिजिनल को लेकर डुप्लीकेट को आपको थमा देगा, है ना। इसलिए बाइबल कहता है जो कोई प्रभु की ओर से होता है वो अदल बदल नहीं होता है मेरे प्रियजनों, उसमें कोई भी अदल बदल नहीं होता है, ओरिजिनल होता है मेरे प्रियो, प्रभु का दिया हुआ ओरिजिनल, उसमें कोई भी नकली नहीं, असली वाला को प्रभु देता है। इसलिए बाइबल यहां पर कह रहा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, कोई भी उसमें अदल बदल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रियो, धन्यवादी बनना है, प्रभु के प्रति हमें धन्यवादी बनना है, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। वो एड्रेस गलत एड्रेस में नहीं जाएगा। प्रभु का दिया हुआ आशीष मेरे प्रिय आपका झोली में ही आएगा, आपके पास ही आएगा। उसमें कोई भी अदल बदल का उसमें कोई भी छाया नहीं पड़ सकता है। अदल बदल करने वाला शैतान का कार्य वहां पर कभी भी नहीं हो सकता है, शैतान का छाया वहां पर कभी भी नहीं पड़ सकता है। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमेशा ऊपर देखने वाला, ऊपर ताकने वाला, ओ प्रभु थैंक यू, धन्यवाद आपने हमें दिया, धन्यवाद देने वाला व्यक्ति होना है। और एक बात हम देखेंगे यहाँ पर प्रभु वचन में क्या कहता है कि आप और हम जो कुछ भी हमारे पास में है वो प्रभु का एक बड़ा आशीष है ना, प्रभु का दिया हुआ एक आशीष है। और जब प्रभु का आशीष है तो उसमें प्रभु क्या है, कभी भी मिलावट नहीं करता है, दुख उसमें नहीं मिलाता है। प्रभु का दिया हुआ आशीष में खुशी होता है मेरे प्रियजनों, उसमें कभी भी दुख नहीं होता है ना। उसमें आप और हम नहीं सोचना है कि प्रभु हमको दुख क्यों देता है, ये हमारा गलत फहमी है मेरे प्रियजनों। क्योंकि जो कोई स्वर्ग से आता है वो एक आशीष होता है मेरे प्रिय, उसमें प्रभु कभी भी क्या है उसमें दुख नहीं मिलाता है। बाइबल क्या कहता है, नीति वचन 10 अध्याय का जब हम 22 पद में देखते हैं, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। कितना आनंद का बात लिखा हुआ है मेरे प्रियो। जो भी धन संपत्ति आज आप और हमारे हाथ में, वो यहोवा का आशीष है और यहोवा का आशीष ही से मिलता है और उसके साथ साथ प्रभु कभी भी दुख नहीं मिलाता। इसीलिए हम गलत फहमी में ना रहे। अगर हम दुख तकलीफ में है वो प्रभु का दिया हुआ नहीं, वो गलत फहमी है मेरे प्रिय। प्रभु का ओर से केवल आशीष होता है, दुख नहीं होता है। दुख प्रभु उसके साथ में कभी भी नहीं जोड़ता है ना। धन यहोवा का आशीष है, धन संपत्ति जो भी है वो यहोवा का आशीष है। इसलिए हम धन संपत्ति जब भी प्रभु आप और हमको देता है उसमें विश्वास योग्य होना है। प्रभु का वचन क्या कहता है, अपना धन संपत्ति के द्वारा हमें प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को आदर देना है। जब नीति वचन 3 अध्याय का 9 पद में पढ़ता है वहां पर कहता है हम धन संपत्ति के द्वारा भी प्रभु को क्या करना है, आदर देना है। आदर के अपनी संपत्ति, अपना भूमि का जितना भी पहला उपज है उसके द्वारा भी हमें क्या करना है, आदर देना है, प्रभु को रेस्पेक्ट, हॉनर करना है। क्योंकि यहोवा धन का आशीष देता है मेरे पे, उसके साथ वो दुख कभी नहीं मिलाता। इसलिए जो कुछ भी आप और हमारे हाथ में है उसके लिए हम धन्यवादी बनना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु ये आपका दिया हुआ आशीष है, इस आशीष में से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद का भेंट